हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल SM स्मार्ट एजुकेशन में। दोस्तों हम कर रहे हैं टॉप 200 मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसका हमने 10 पार्ट कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम इसका करेंगे 11वां पार्ट। अगर आपने 10 पार्ट नहीं देखा है तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, देयर आर 3 नंबर्स, इफ़ द एवरेज ऑफ एनी 2 ऑफ देम इज एडेड टू थर्ड नंबर, द सम ऑब्टेन्ड आर 177, 163 एंड 138। ठीक है, 3 संख्याएं हैं, यदि उनमें से किसी भी 2 संख्याओं का औसत को तीसरी संख्या से जोड़ा जाता है तो क्रमशः ये 177, 163 और 138 प्राप्त होता है। तो दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत क्या है। ठीक, अब देखो इस सवाल को लगाने का एक सीधा सा जो ट्रिक है, पहले हम उसको समझते हैं, उसके बाद इसका बेसिक हम समझेंगे। ठीक है, तो 3 संख्या अगर मान लें हम A, B व C हो, तो इनके जो योगफल का यहाँ से जो ट्रिक बनता है, ये जो तीनों एवरेज आ रहा है, ठीक है, 2 के एवरेज को तीसरे में जोड़ने पे जो आ रहा है, इन तीनों को जोड़ के अगर मैं 2 से भाग दे दूँ, 177, 163, 138 कितना हो, 8 3 11, 11 7 18 के 8, 6 3 9, 9 7 16 के 7, 1 2 3 और 4। ठीक, इसको अगर मैं 2 से भाग दे दूंगा तो A + B + C आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 239। ठीक, अब एक एक संख्या अगर हम निकालेंगे तो जो पहली संख्या होगी A B C कोई भी हो सकता है, ये 177 का 2 से गुणा करेंगे, 177 इंटू 2 एंड माइनस 239, ये एक संख्या होगी। दूसरी संख्या जिसको हम B अगर कह लें तो क्या होगा, 163 इंटू 2 माइनस का 239, ये दूसरी हो जाएगी। और जो तीसरी हो जाएगी 138 इंटू 2 माइनस का 239। ठीक है, ये तीसरी संख्या हो जाएगी। तो 177 दूना कितना हो जाएगा, 2 7 14 के 4, 2 7 14 के 5, 2 1 कम 2 1 3, 354 माइनस का 239, ये हो जाएगी पहली संख्या। तो कितना हो जाएगा, 115। ठीक है, 115 हो गया। यहाँ से 163 दूना कितना हो जाएगा, 326। 326 में से 239 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 गया 7 एंड 11 में से 3 गया 8, 87 बचेगा। ठीक है, एक संख्या ये हो गई। तीसरी संख्या क्या हो जाएगा, 138 दूनी 276, 276 में से 239 जाएगा तो कितना बचेगा, 16 में से 9 गया 7 एंड यहाँ क्या बचेगा 3, 37। ये 3 संख्याएं हो गई। ठीक है, हमने क्या किया, जो तीनों हमें प्राप्त हुआ था 2 संख्याओं का औसत से तीसरा जोड़ने पे, उन तीनों को जोड़ के हमने 2 से डिवाइड किया, तो हमें इन तीनों संख्याओं का सम पता चल गया। अगर तीनों संख्याओं का योग पूछा होता तो ये हमारा आंसर हो जाता। ठीक, फिर यहाँ से हमने तीनों संख्याएं निकाल ली। ठीक है, अब कह रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का औसत, सबसे बड़ी कितना है, 115 हो गया, सबसे छोटा से 37, तो हो गया 7 5 12 के 2, 3 1 4 का 5 और 1 1, 152/2 हो जाएगा, एवरेज 76। ठीक, 76 हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब हम समझते हैं ये आता कैसे है। जैसा सवाल में बोला है अब हम वैसा करेंगे। 3 संख्याएं हैं A B C। ठीक, कह रहा है कि 2 को जो है तीसरे में जोड़ना है, यानी कि 2 के औसत को अगर हम A + B के औसत को C में जोड़ेंगे तब कह रहा है कि 177। ठीक, और B + C/2 को A में जोड़ेंगे तो 163, और C + A/2 को B में जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 138। ठीक, तो यहाँ से हम देखेंगे A + B + 2C क्या हो जाएगा, ये 2 का मल्टीप्लाई होगा, इसमें कितना हो जाएगा 354। फिर यहाँ से जब हम देखेंगे B + C + 2A, फिर ये इधर आएगा 2 का मल्टीप्लाई जाएगा, कितना हो जाएगा 326। सेम वैसे ही C + A + 2B, ये कितना हो जाएगा 138 दूना 276। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अब हमें A + B + C यहाँ से निकालना है, तो ये हम तीनों जोड़ेंगे तो 1 2 3 1 4, तो 4A + B + C मिलेगा। ठीक है, और ये जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 6 12 4 16 का 2, 16 का 6, 7 2 9, 9 5 14 का 5, 3 2 5 3 8 1 9। ठीक, तो अगर हम इसको 4 से डिवाइड कर देंगे तो A + B + C कितना हो जाएगा,
4 दूना 8, 1 4 तियाँ 12, 3 4 9 36। देखो a प्लस बी प्लस सी क्या आ गया 239। हमने जो डायरेक्ट निकाला था वहाँ से भी आया था, ठीक है, वहाँ से भी आ गया इस प्रकार से। अब हमें क्या कह रहा है, फिर हम वही चीज़ करेंगे, a प्लस बी प्लस सी हमें पता है, तो इस समीकरण में रखेंगे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता चल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ था बेसिक से, जो हमने डायरेक्ट वो 2 से डिवाइड करके निकाला था। अब 2 से वहाँ डिवाइड क्यों किया था, अब यहाँ पे देखो 4 आ रहा है, ठीक, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ है ऑलरेडी, ठीक, ये जुड़ा हुआ है, तो हमें 4 से काटना था और हमने डायरेक्ट इसी को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया था, ठीक। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ था तो 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई नहीं हुआ है तो सिंगल हमने 2 से डिवाइड करके a प्लस बी प्लस सी निकाला था, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 आइटम्स आर सोल्ड फॉर इतना रुपया ईच, ठीक है। 2 वस्तुओं को प्रत्येक इतने रुपये पे हिसाब से बेचा जाता है। एक वस्तु को बेचने पर 31% का लाभ और दूसरी वस्तु को बेचने पर 29% की हानि होती है। तो इस व्यवहार में या इस व्यापार में कुल कितनी लाभ या हानि हुई, ठीक। तो वो सिंपल सा फार्मूला है, अगर सेम प्राइस पे बेचा जा रहा है 2 वस्तु, एक पे कुछ % का लाभ हो रहा है और दूसरे पे कुछ % का हानि हो रहा है, ठीक। तो प्रॉफिट या लॉस का जो इसमें ओवरऑल फार्मूला होता है 100 P माइनस L माइनस 2PL अपान 200 प्लस का P माइनस का L, ठीक है। ये होता है फार्मूला कब, जब 2 वस्तु समान प्राइस पे बेची जाए, एक पे कुछ % का लाभ हो, दूसरे पे कुछ % का हानि हो, ठीक है। अब देखो इसमें लॉस है तो इसका मतलब ये नहीं माइनस रखना, इस फार्मूले में माइनस पहले से ही सेट किया गया है लॉस के लिए, ठीक है। तो हमें अलग से कुछ साइन नहीं देखना है, हमें सिर्फ वैल्यू रखते हुए चले जाना है, सिंपल सा फार्मूला है। अब देखो P माइनस L, 31 में से 29 गया 2, यानी कि हो जाएगा 200 माइनस का 2 गुणे प्रॉफिट कितना 31 गुणे 29 अपान 200 प्लस 31 माइनस 29 2 हो जाएगा तो 202, ठीक। बस यही हमको सॉल्व करना है। अब देखो 200 माइनस का 31 दूना 62, 62 गुणे 29 कर लेते हैं, ठीक है, बटे 202। अब 29 दूना 58 का 8, 5 आ गया, 29 छक्का 6 9 54 के 4 और 6 दूना 12 5 17, ठीक है, 174 और 5 हमारे पास और था तो कितना हो गया 179, यानी कि 200 माइनस 179, ठीक है। 200 माइनस 1798 अपान 202। अब एक चीज़ आप देख रहे हो यहाँ से जब घटाओगे तो माइनस का 1598 आएगा। माइनस आने का मतलब ये है कि लॉस हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ से गेन वाले 2 ऑप्शन तो कट गए, अपान 202, तो 8 बार तो नहीं जाएगा, 7 बार जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से 7 से हमें आंसर मिल गया, लॉस जो है 7.91, ठीक है। हमें आगे करने की ज़रूरत नहीं थी। बाकी ये देखो लगभग 8 बार तो जाएगा ही, तो 7.9 हो जाएगा, ठीक है। ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। यदि x इक्वल टू √3 माइनस √2, तो पूछा है x³ माइनस का 1/x³, ठीक है। तो इसके लिए क्या हमें पता होना चाहिए, x माइनस 1/x पता होना चाहिए, फिर इसका क्यूब करके आ जाएगा। तो हम पहले ये निकालते हैं, तो 1/x क्या हो जाएगा, 1/x क्या हो जाएगा 1/√3 माइनस √2, ठीक। एक चीज़ आप जानिएगा, अगर दोनों का डिफरेंस रूट के अंदर 1 है तो डायरेक्ट जो 1/x होता है वो √3 पॉजिटिव का हो जाएगा, √2, ठीक है। ये चीज़ें पॉजिटिव में हो जाएंगी अगर इन दोनों का डिफरेंस जो है 1 है। बाकी यहाँ से भी आप प्रमेयीकरण करके निकाल सकते हैं, ठीक। तो x माइनस 1/x कितना हो जाएगा, x माइनस 1/x, देखो √3 माइनस का √2, इसको जब माइनस करोगे तो माइनस का √3 माइनस का √2, ठीक। तो यहाँ से ये चीज़ तो कट जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा माइनस का 2√2। अब इसका हमें क्या करना है, x³ माइनस का 1/x³ निकालना है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, a³ प्लस 3a। तो a³ जब यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का करोगे तो 8 हो जाएगा माइनस का, और √2 का करोगे तो 2√2 हो जाएगा।
एंड प्लस का 3a, तो यहाँ पहले से माइनस है तो माइनस हो जाएगा 3 × 2√2, ठीक है। तो 8 दूना 16√2 माइनस का, और माइनस का 3 दूना 6√2, तो यहाँ से कितना हो गया माइनस का 22√2, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर कितना हो गया 22√2 माइनस का। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ये था क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4, AB and CD are two chord of a circle which intersect at a point O, ठीक है। ये एक सर्कल है, इसमें दो कॉर्ड हैं AB एंड CD। मान लो ये AB हो एंड ये CD, और ये दोनों जो है O पे इंटरसेक्ट करते हैं। यदि दिया हुआ है कि AB बराबर 10, AB 10, CO 1.5, ये जो है 1.5 एंड DO 12.5, ये क्या हो गया 12.5 हो गया, ठीक। तो पूछा है AO और BO, AO और BO, ये और ये बड़े से छोटे का अनुपात, ठीक है। AB हमें 10 तो पता है, बस हमें जो है AO BO में बड़े से छोटे का अनुपात पता करना है। तो अगर मैं AO को x मान लूँ तो ये क्या हो जाएगा 10 - x हो जाएगा, ठीक है। तो सर्कल में ये जो कॉर्ड एक दूसरे को कट करते हैं वहाँ पे क्या फार्मूला लगता है AO × OB, ठीक है, इक्वल टू DO × OC, ये होता है फार्मूला, ठीक है। एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करते हैं तो AO कितना है x × 10 - x इक्वल टू DO 12.5 × 1.5, ठीक है, ये हो गया। तो x × 10 - x गुणा करेंगे तो 15 × 5 = 75 के 5, 15 दूना 30, 7 37 के 7, और 15 × 15 3 18, ठीक है। 2 अंक के बाद 18.75। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 10x माइनस का x स्क्वायर इक्वल टू 18.75, ठीक है। अब देखो इसको हमको सॉल्व करना है। x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 18.75 इक्वल टू 0। अब ये हो गया दो घात समीकरण। अब हमें यहाँ से पॉइंट अगर हटा दे तो सही रहेगा। तो पॉइंट को मैं क्या लिख सकता हूँ 3/4, ठीक है, 18 + 3/4, तो 4x स्क्वायर माइनस का 40x प्लस 72 और 3 75। अभी देखो 75 और 4 कितना हो गया 75 चौके 300, गुणा करने पे हमें 300 चाहिए और यहाँ पे क्या है जोड़ने पे 40 चाहिए। तो हो गया 4x स्क्वायर माइनस का 30x माइनस का 10x, 30 300 प्लस का 75 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से 2x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस का 15 माइनस का, यहाँ से अगर मैं 5 कॉमन लूँगा तो 2x माइनस का 15, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया 2x माइनस 5, 2x माइनस का 15, ठीक है, ये इक्वल टू 0। यहाँ से x क्या हो जाएगा 2.5, ठीक है, और यहाँ से x क्या हो जाएगा 7.5। तो देखो यहाँ से निकल गया ना, अगर 2.5 लोगे ये तो ये 7.5 हो जाएगा। तो बड़े से छोटे का रेशियो क्या आ गया 7.5 अनुपात 2.5, तो 3:1, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो गया 3:1। कुछ भी नहीं करना था, बस इसको आपको दो घात समीकरण सॉल्व करना था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, यदि a² + 4b² + 49c² + 18 इक्वल टू ये है तो आपको इसका वैल्यू पता करना है, ठीक है। अब देखो सिंपल सा, हमने आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था कि a² है यानी कि a के साथ कुछ ना कुछ होल स्क्वायर फिट होगा, ठीक है। तो अगर a² यहाँ है और यहाँ से क्या जा रहा है, देखो यहाँ पे a है, माइनस का 2a उधर जाएगा तो प्लस का 2a हो जाएगा। इसके साथ चाहिए क्या 1, तो ये क्या हो जाएगा a + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से a क्या आ जाएगा -1, ठीक है। जब इक्वल टू 0 होगा तो वो चीज़ बनेगा। वैसे ही 4b², ठीक, b जब इधर जाएगा तो माइनस का 4b हो जाएगा। तो इसमें क्या जोड़ोगे, इसमें भी 1 ही जोड़ोगे।
तो ये बनेगा 2b माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से 2b इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। सेम वैसे ही 49c स्क्वायर, ठीक है, इधर से जाएगा 28 दूना 56 माइनस का 56c, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये है 2ab, ए यहाँ से कितना आ जाएगा 7c, तो कितना बचेगा 7 दूना 14, 14 चौक के 56, ठीक है। तो यहाँ से क्या जाएगा 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, तो 7c माइनस का 4 का होल स्क्वायर यहाँ से बनेगा, तो 7c इक्वल टू 4 हो जाएगा, c इक्वल टू 4/7, ठीक है। तो ये देखो ABC की वैल्यू आ गई। अब हमें बस यहाँ पे रखना है 3a यानी कि माइनस का 3 प्लस का 2b यानी कि 1 प्लस का 7c की वैल्यू 4 है, ठीक है। 4 1 5, 5 में से 3 गया 2, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या हो गया 2, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज्ड बाय 20% एवरी ईयर if the difference between the price at the end of the third and fourth year is इतना, then 40% of the price at the end of second year। देखो फर्स्ट ईयर की कहीं कोई बात नहीं हुई, ठीक है, और हमें सॉल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, कह रहा है थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर का जो डिफरेंस है, मतलब हर साल 20% बढ़ रहा है। अगर थर्ड ईयर मान लो 100 रहा हो, तो फोर्थ ईयर क्या हो गया होगा 120 हुआ होगा, यही तो हुआ होगा 20% बढ़ के। अभी मैं सेकंड फर्स्ट की बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये जो 20 यूनिट है ये कितना गिवन है 259.20, ठीक। ये 20 यूनिट है। अगर हम थर्ड ईयर का निकालना चाहें तो क्या होगा, 20 का ये है तो 100 का निकालें, यानी कि 5 का मल्टीप्लाई कर दे तो 100 का आ जाएगा, ठीक। तो 100 यूनिट क्या हो जाएगा, 5 दूना 10 का 0, 5 9 45, 1 46 का 6, 5 5 25, 25 4 29 का 9, और 5 दूना 10 तो 12, 1296, ठीक है। थर्ड ईयर का जो है 1296 है, ठीक। अब जो भी सेकेंड ईयर की वैल्यू रही होगी उसका 20% यानी कि 6/5 बढ़ के 1296 हुआ होगा थर्ड ईयर में, ठीक। तो हमसे क्या कह रहा है, दूसरे साल के अंत का 40%, तो ये हो गया दूसरे साल का, ठीक। दूसरे साल का कितना हो जाएगा 1296 गुणे 5/6, ये दूसरे साल का निकल जाएगा। इसका 40% यानी कि 2/5, ठीक है। अब देखो ये 5 से 5 कट गया, 2 से 3, 3 चौक के 12, 3 त्रिक का 9, 3 दूना 6, ठीक है। 432 इसका आंसर हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। द 10 डिजिट नंबर ये है एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 24, ठीक। x इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज़ नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ना ही x ना ही y, दोनों में से कोई 0 नहीं है। तो x प्लस y का न्यूनतम मान आपको बताना है, ठीक है। 2x 6 1 2 3 4 5 0 है एंड y 1, ठीक है। अब देखो 24 से कोई संख्या कट रही है, तो यानी कि वो 8 गुणे 3, 8 और 3 दोनों से कटेगा। और 8 से कटने का रूल क्या है, लास्ट का 3 डिजिट। ये कैसे पता करते हैं, अगर 2 की पावर 1 यानी कि 2 से कटने के लिए लास्ट का 1 डिजिट, 2 की पावर 2 यानी कि 4 से चेक करने के लिए लास्ट का 2 डिजिट, 8 यानी कि 2 की पावर 3 यानी कि लास्ट का 3 डिजिट, ठीक। अगर 0y8 ये चीज़ 8 से कट जाएगी तो ये संख्या भी कट जाएगी, ठीक। अब इसको काटने के लिए क्या हो सकता है, एक तो y जो है 0 हो जाए, लेकिन 0 होगा नहीं, ठीक। क्वेश्चन में दिया है, क्या y की जगह पे 1 रख सकते हैं, नहीं रख सकते। 2 भी नहीं रख सकते, 28 नहीं कटेगा, 38 भी नहीं होगा, 48 लेकिन कट जाता है, तो y की वैल्यू 4 हो सकती है। 58 8 से नहीं कटता है, 68 भी नहीं कटता है, 78 भी नहीं कटता, लेकिन y की वैल्यू 8 रखेंगे, 88 तो 8 से कट जाता है, ठीक। तो y की 2 वैल्यू हो सकती है, यहाँ से ये चीज़ मिल गया, y की वैल्यू 4 या फिर 8। अब हमें 3 का फाइंड करना है, ठीक। तो 3 का क्या होता है डिविजिबिलिटी रूल, अगर सब डिजिट का सम 3 से कट जाएगा तो फिर वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 6 2 8, 8 8 16, 16 प्लस x प्लस y, ये चीज़ है।
हमें ये भी ध्यान रखना कि हमें x प्लस वाई की न्यूनतम मान लेना है। तो y हम पहले क्या रखेंगे, न्यूनतम 4, ठीक है, 4 प्लस 16, 16 4 कितना हो गया 20, और 3 से कटने के लिए x की न्यूनतम वैल्यू क्या चाहिए, 1 चाहिए, 21 3 से कट जाएगा, यानी कि x प्लस वाई की न्यूनतम वैल्यू क्या हो गई 5। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ भी नहीं करना था। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, ए वेंडर बॉट 40 डजन ऑफ फ्रूट्स फॉर 2400। ठीक, एक विक्रेता 2400 रुपये में 40 दर्जन फल खरीदता है। 30 फल सड़ गए, 40 दर्जन यानी कि 40 गुणे 12, ठीक, 480 फल खरीदा था, 30 फल सड़ गए तो 450 बचा। ठीक, अब कह रहा है सड़े हुए तो फेंक दिए, अब 25% का लाभ अर्जित करने के लिए उसे शेष फल को प्रति दर्जन किस दर पर बेचना चाहिए। ये जो था ये 2400 में खरीदा था, ठीक, अब उसे 25% का लाभ कमाना है। तो 2400 का 25% क्या होगा, 25% यानी कि 1/4, 2400 का 1/4 600, यानी कि अब उसे 3000 रुपये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, 3000 रुपया उसे चाहिए ही चाहिए। कितने फल बेच के, 450 फल बेच के। अब देखो 450 फल है और हमसे पूछा क्या है प्रति दर्जन, तो 450 को दर्जन में डिवाइड, मतलब 12 से डिवाइड करके दर्जन बना देते हैं। 12 से जब डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब देखो 0 से 0 कट, 15 3 45, 15 2 30, 20 हो गया। 3 से 4, 3 चौक 12, यानी कि 20 चौक 80 रुपया प्रति दर्जन बेचेगा तो 450 फल बेच के उसे 25% का लाभ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्र O जो है एक वृत्त में त्रिभुज PQR अंतर्निहित है। मतलब एक वृत्त है, ठीक, इसमें PQR है, इस तरीके से बना लेते हैं, P है, Q है एंड R है। ठीक, इसका केंद्र क्या है, O है। PO को U पर QR और S पर वृत्त से मिलाने के लिए बढ़ाया जाता है। देखो PO जो है ये बढ़ाया जाता है, ये O है मान लो, तो यहाँ पे बोल रहा है कि U से मिलता है और यहाँ पे S से मिलता है। PT जो है QR पे लंब है, ठीक है। अब हमें एंगल बताएगा कि लंब जो है इधर होगा या इधर होगा। देखो Q जो है 70 डिग्री है एंड R 55 डिग्री है, ठीक है। तो ये 70 डिग्री जो है बड़ा एंगल है, तो जो लंब होगा ना वो बड़े एंगल की तरफ ही झुकेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो लंब है, फिगर थोड़ा नहीं बन पाएगा, लेकिन यहाँ पे जो लंब होगा वो इधर ही बनेगा, ठीक है। ये लंब इधर ही बनेगा जो कि PT है, ये U है। अब कह रहा है कि T जो है Q और U के बीच में है, तो T Q और U के बीच में ही है। देखो ये बोल भी दिया है, तो बोल रहा है TPS का मान बताइए। T और ये वाला एंगल, इसके बीच में जो बन रहा है ये वाला एंगल आपको बताना है, ठीक है। देखो ये जो है सेंटर है, ठीक है। अगर सेंटर ये जो है यहाँ पे 70 बनेगा, तो अगर हम इसको इससे मिला देंगे तो सेंटर पे कितना बनेगा, 140 डिग्री बनेगा, ठीक है, 140 डिग्री बनेगा। और ये 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये दोनों बराबर होंगे ना, ये रेडियस है। एक चीज़ ये हो गया कि ये वाला जो है ये 20 है, ये वाला 20 है। अब दूसरा चीज़ देखो, ये 70 है तो ये यहाँ पे 20 होगा, हालांकि इसका कोई यूज नहीं है, ये 70 हो गया। अब यहाँ पे अगर ये 90 है, आप देखोगे PTR में ये 90 है और ये 55 है, तो ये बड़ा वाला क्या हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से 35 में से अगर मैं ये छोटा वाला 20 निकाल दूंगा तो ये बीच का जो पूछा है कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो गया 15। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, यदि 3P - 5M = 5 एंड PM इतना है तो इतने की वैल्यू, ठीक है। देखो इसको निकालने का क्या है, ये जो है ना ये 3P - 5M × 3P + 5M, यही तो है।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो हमें क्या करना है, हमें ये चीज़ तो पता है 5, अब हमें 3p प्लस 5m निकालना है। अब उसको कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 9p स्क्वायर प्लस 25m स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 3p इंटू 5m इक्वल टू 25, ठीक है। अब अगर हमें इसको प्लस करना है, अभी तो देखो ये माइनस का था, ठीक, प्लस करने के लिए क्या चाहिए हमें, 2ab प्लस का चाहिए, ठीक। तो 2ab अगर हमें प्लस का चाहिए तो 2ab हमें माइनस भी करना पड़ेगा, यानी कि 3p प्लस 5m का होल स्क्वायर बनाने के लिए हमें 2p चाहिए, ये वाला 2ab चाहिए, वो तो हमने समझ लो इसमें जोड़ दिया, ठीक। अब हमें 2ab घटाना भी पड़ेगा, तो यानी कि 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 घटेगा इधर जाके जुड़ जाएगा, 4 3p इंटू 5m। अब देखो pm की वैल्यू दे रखी है 6, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 प्लस 4 तियाँ 12 गुणे 5 गुणे 6, 6 पंचे 30, 30 बरहियम 360, 360 और 25 कितना हो जाएगा 385, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 3p प्लस 5m का होल स्क्वायर। अब हमें क्या चाहिए 3p प्लस 5m, तो इसका क्या कर देंगे अंडर रूट, तो क्या हो जाएगा 385। तो ये हो गया 3p प्लस 5m और 3p माइनस 5m 5 दिया हुआ है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 5 अंडर रूट 385, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर क्या हो गया, यही हो गया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।